गाइस काफ़ी समय के बाद में आज के इस क्लास में हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। देखिए डेली यूज सेंटेंसेस में हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे सीखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यू होते हैं और कई बार ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में हमारे सामने आ जाते हैं जिससे कि हम लोग इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए हमें उस सेंटेंस का मीनिंग परफेक्टली नहीं पता होता है। सो गाइस ये वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी कुछ नए सेंटेंसेस आप आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, तो आप पार्टी कब दे रहे हो। देखिए ये कॉमन सा सेंटेंस है जो फ्रेंड सर्कल में हम लोग यूज़ करते हैं। पार्टी तो देनी पड़ेगी, आप पार्टी कब दे रहे हो। मैं पार्टी नहीं देने वाली। सो गाइस पार्टी देने को बोलते हैं थ्रो द पार्टी। ओके यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है थ्रो द पार्टी। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन में है कि आप पार्टी कब दे रहे हो। व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी, व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं पार्टी नहीं दूंगी, आई विल नॉट थ्रो द पार्टी, मतलब एक वर्ब है थ्रो द पार्टी, इसका मतलब होता है पार्टी देना। ठीक है, अब आप इसे किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वह पार्टी नहीं देना चाहती, शी डजंट वांट टू थ्रो द पार्टी। वह पार्टी दे रहा था, ही वाज थ्रोइंग द पार्टी। ठीक है, लेट्स थ्रो द पार्टी, चलो हम पार्टी दें। क्लियर। तो जब भी आपको बोलना हो पार्टी देना या फिर इससे रिलेटेड वर्ड्स, तो आप यहाँ पर थ्रो द पार्टी का यूज कर सकते हैं और टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो थ्रो यूज करेंगे, अगर आप सेकेंड फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं तो थ्रू हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म जो है वहां पर थ्रोन का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म में थ्रू और जो थर्ड फॉर्म है गाइस उसमें आपको थ्रोन का यूज करना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। इसका इंग्लिश होगा आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। अब देखिए ये जो वर्ड है चाहता है, चाहती है, इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। जैसे वॉन्ट टू का यूज हम लोग करते हैं, जैसे वह यहाँ आना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कम हियर। मैं लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। मैं बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक। क्लियर। तो यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा के लिए। किसी ने आपके लिए कुछ किया है, अब आप उसको इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए इसके लिए हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर। ओके, आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। गाइस नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तो आपके रग रग से वाकिफ़ हूँ। जब आप किसी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप बोलते हैं ना मैं तो आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू इनसाइड आउट, मतलब पूरी तरह से मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट है, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप ऐसा किसी भी गेस्ट या कोई भी रहता है उन्हें बोलते हो कि यार आप तो कभी भी आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो आप बोलेंगे द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, मतलब आपके लिए तो दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अच्छा सेंटेंस है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। अब मान लीजिए कि कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, वहाँ पर आप चुप है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोले, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्पीचलेस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह से चुप हूँ, आई एम स्पीचलेस। नेक्स्ट है, तुमने फालतू में उससे पंगा लिया, तुमने फालतू में उससे पंगा लिया। यू मेस्ड विद हिम फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। और गाइस मैस विद का मतलब होता है पंगा लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो यू मेस्ड विद हिम फॉर नो रीजन, और ये हमारा पास्ट का टेंस है, इसीलिए हमने इसको सेकंड फॉर्म में बनाया कि तुमने उससे फालतू में पंगा लिया। देखिए गाइस फालतू में के लिए ना आप हमेशा फॉर नो रीजन का यूज कर सकते हैं जब भी अगर ये किसी भी सेंटेंस में आ रहा है। जैसे मैंने कहा तुमने ये फालतू में खरीदा, यू बॉट इट फॉर नो रीजन। वह फालतू में यहाँ आती है, शी कम्स हियर फॉर नो रीजन, तुम फालतू में उससे बहस कर रहे हो, यू आर आर्ग्यूइंग विद हिम फॉर नो रीजन। तो ये भी एक छोटा सा वर्ड आप याद कर लीजिए, फॉर नो रीजन मतलब फालतू में। ठीक है, इससे भी आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके, गेट आउट ऑफ माई साइट मतलब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, माई हेयर हैज गॉन ग्रे। अब गाइस देखिए जनरली हमें पता है कि भैया सफेद के लिए व्हाइट का यूज करते हैं, लेकिन बालों का सफेद होना गाइस कहलाता है गो ग्रे।
हम यहाँ पर वाइट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको बोलना हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे माई हेयर इज़ गेटिंग वाइट, नहीं, आप बोलेंगे माई हेयर इज़ गोइंग ग्रे। मतलब गो ग्रे एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बालों का सफ़ेद होना। और हेयर के साथ में हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। माई हेयर इज़ या फिर माई हेयर हैज़, ये डिपेंड करेगा आप टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने परफेक्ट टेंस लिया हुआ है कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो माई हेयर हैज़ गॉन ग्रे। क्लियर? तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या आपके होश ठिकाने हैं। जब भी आपसे कोई कुछ कहता है आप उसको बोल रहे होश तो ठिकाने है ना तुम्हारे, तो आप बोल सकते हैं आर यू इन योर सेंस, आपके होश तो ठिकाने हैं। नेक्स्ट है अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, अब आप बोल रहे हैं कि अब कैसे भी करके इस मैटर को निपटा दो, इस जो भी मामला है उसको हटा दो। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, कैसे न कैसे। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, किसी भी तरह आप इस मैटर को अब निपटा दो। मेरे होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारा सेंटेंस जो है वो किस में बना हुआ है, कैन में। ठीक है, कैन में हमारा सेंटेंस है कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नो वन कैन हार्म यू इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस मतलब मेरी उपस्थिति में। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा अलग बोला, मेरे होते हुए, तो मीनिंग है कि मेरे होते हुए मतलब मेरी उपस्थिति में कोई आपको कुछ नहीं कर सकता या कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नो वन कैन हार्म यू इन माई प्रेजेंस। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से करूंगी। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू योर फादर। देखिए आपकी शिकायत करूंगी। सो गाइस देखिए किसी की जब शिकायत करते हैं ना तो कंप्लेन अगेंस्ट होता है, मतलब उसके खिलाफ शिकायत करना, और जिसको करते हैं वहां हम टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे शिकायत करूंगी तो आई विल कंप्लेन टू यू। अब अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं मेरे दोस्तों की शिकायत तुमसे करूंगी तो आई विल कंप्लेन टू यू अगेंस्ट माई फ्रेंड्स, या फिर आई विल कंप्लेन अगेंस्ट माई फ्रेंड्स टू यू। तो जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं वहां पर अगेंस्ट लगाएंगे, जिससे कर रहे हैं वहां पर टू का यूज करेंगे। देखिए मैंने कहा आई विल कंप्लेन, मैं कंप्लेन करूंगी, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ मतलब तुम्हारी कंप्लेन, टू योर फादर मतलब आपके पापा से। नेक्स्ट है मैट बिछाने में मेरी मदद कर दो। हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द मैट। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, तो कोई चटाई है, कोई मैट है, आप उसको बिछा रहे हैं तो वहां पर आप स्प्रेड द मैट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा चटाई बिछा दो तो आपका सेंटेंस होगा स्प्रेड द मैट। यहाँ पर यही हमने यूज किया हुआ हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द मैट। अब तुम बच्चे नहीं रहे, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, अब आप बच्चे नहीं रहे। मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती। यहाँ पर आप यू कर सकते हैं तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पच सकती। यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट मतलब कोई तुम सीक्रेट नहीं रख सकते हो। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। देखिए हमारे बस में नहीं होती मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल मतलब कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। अब गाइस ये सेंटेंस हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैड फन ट्रेकिंग यू। आई हैड फन ट्रेकिंग यू। ट्रिक का मतलब होता है किसी के मतलब बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, किसी को उल्लू बनाना। तो आई हैड फन ट्रेकिंग यू मतलब उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। मेरी भूख मिट गई। आई लॉस्ट माई एपेटाइट। सिंपल सा सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई एपेटाइट मतलब मेरी भूख मिट गई, अब मुझे भूख नहीं है। जैसे कि लूज मतलब क्या होता है, खोना, तो लूज की सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, है ना। तो लॉस्ट मतलब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में बना हुआ है इसलिए हमने लॉस्ट का यूज़ किया है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स देन मी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। डू आई लुक स्टूपिड टू यू। डू आई लुक स्टूपिड टू यू क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। आप सोचेंगे कि यहाँ तो रहा हूँ का यूज़ किया हुआ है लेकिन यहाँ हमने डू का यूज़ कर लिया। सो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, लुक एक स्टैटिक वर्ब है जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते। हाँ आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस लाइक दिस, लेकिन वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। हम लुक में भले ही रहा है बोल रहे हैं लेकिन वो सारे सेंटेंसेस हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। जैसे डू आई लुक स्टूपिड टू यू क्या मैं आपको बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ या देती हूँ। यू लुक ब्यूटीफुल आप अच्छे दिख रहे हो।
तो चाहे आप कॉन्टिन्यूस में बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बनाएंगे इसको प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है कसम से मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाना हो कसम से आप वहां पर यूज कर सकते हैं आई स्वेयर, मतलब कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। आप आए बाहर आई, ये भी एक कॉमन सा सेंटेंस है जो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। यू केम अलोंग विद हैप्पीनेस। देखिए आप आए, यू केम अलोंग विद का मतलब होता है साथ, तो यू केम अलोंग विद हैप्पीनेस मतलब आप आए बाहर आई, ठीक है। तो ये भी एक हमारा कॉमन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, नो वन इज हियर फॉर एनीवन। कोई किसी का यहाँ पर नहीं है, नो वन इज हियर फॉर एनीवन। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है। मेरे लिए एक रिश्ता आया है, देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी मतलब मेरे लिए एक रिश्ता आया है। नेक्स्ट है मेरी शादी फिक्स हो गई, माई मैरिज गॉट फिक्स। सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल में बनाया हुआ। मैसेज करने का आपका तरीका ही अलग है, योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट। देखिए टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है मैसेज करना, तो योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट मतलब आपका मैसेज करने का तरीका ही अलग है। नेक्स्ट है मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। यहाँ पर हम लोग कीप का यूज भी करेंगे। कीप किसी काम को करते रहने के लिए यूज किया जाता है, तो नाउ विल यू कीप थिंकिंग, अब आप सोचते ही रहोगे क्या, ठीक है। सो गाइस ये थे कुछ हमारे बेसिक्स से डेली यूज के सेंटेंसेस। आई होप इनको पढ़कर आपको मजा आया होगा। इनको लर्न कर लीजिए और यूज करिए अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में, बार बार रिपीट करिए ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।